अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुसान 100 पुस्तकों को बांधने का कार्य 20 घंटे में कर सकती है। सुसान तथा प्रगति साथ मिलकर 80 घंटे में 600 पुस्तकों को बांधने का कार्य कर सकती है। प्रगति अकेले 60 पुस्तकों को बांधने का कार्य कितने समय में पूरा कर सकती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर आप इसके लॉजिक को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि आप ये बताइए, सुसान और प्रगति जब काम कर ही रही है तो 8 घंटे में कितना काम करेगी? तो आप बताओगे देखो सर 80 घंटा में 600 पुस्तकें बांध रही है, तो 8 घंटे में 60 पुस्तकें बांधेगी। 8 घंटे में कितने पुस्तक बांधेगी? 60 पुस्तक बांधेगी। और जब हम दोनों से 8 घंटे काम करवा ही दिए हैं तो सुसान को जब अकेले काम करना होगा तो उससे भी 8 घंटा काम करवा देंगे। तो 20 घंटे में 100 पुस्तकें बांध रही होगी, तो 2 घंटे में कितना? 10 पुस्तकें बांधेगी। तो 8 घंटे काम करवाना है तो 2 का 8 कितना गुना? तो 4 गुना। तो ये कितना हो जाएगा? 10 का भी 4 गुना कितना होगा? 40। तो ये आ गया कि सुसान अकेले 8 घंटे में 40 पुस्तकें बांधेगी। यहाँ तक में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बताइए कि जब दोनों साथ 8 घंटे काम कर रही है तो 60 ही पुस्तकें बांध रही है, लेकिन सुसान अकेले 8 घंटे में 40 पुस्तकें बांध रही है। तो ये जो 20 पुस्तकें एक्स्ट्रा है ये कौन बांध रही होगी? तो आप बोलेंगे कि ये 20 पुस्तकें जो है ये प्रगति बांध रही होगी। कितने घंटे में अगर हम पूछे तो बोलेंगे सर ये तो 8 घंटे में बांधेगी। कौन? तो प्रगति, क्योंकि दोनों साथ मिलके ही तो 8 घंटे काम कर रही है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 60 पुस्तकों की बात बताओ, 20 का कितना गुना 60 है? तो आप बोलेंगे 3 गुना है। तो अगर ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना होगा। तो कितना घंटा हो जाएगा? 8 3 24। 24 घंटे में प्रगति 60 पुस्तकें बांधने का काम करेगी। ऑप्शन ए हमारा सही है। तो एग्जाम में अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो कुछ डाटा को ऐसे चेंज करिए। यहाँ पे आप कोई भी डाटा ले सकते हैं। अगर 8 है आप 4 घंटे लेके भी बना सकते हैं, लेकिन आपको जो भी डाटा सुटेबल लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे, वही डाटा लीजिए और क्वेश्चन को आप इस कदर सॉल्व करने का कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 घंटे में ए 5 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है और बी 3 कुर्सियों पे पेंट कर सकता है। तो निर्धारित कीजिए कि जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उन्हें 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा? देखो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पहले ये समझना होगा कि ये 5 और ये 3 क्या दिया गया है। तो देखो 1 घंटा में ए 5 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है और बी 3 कुर्सियों पे 1 घंटा में पेंट कर सकता है। जब टाइम सेम हो तो क्या बता रहा है? ये इसका इफिशियंसी बता रहा है। इसका ए और बी का इफिशियंसी बता रहा है कि ए का अगर 5 होगा तो बी का इफिशियंसी कितना होगा? 3 होगा। आगे पूछ रहा है कि वो उसे एक साथ मिलकर, ए और बी को जब एक साथ मिल के काम करना होगा तो 40 कुर्सियों को अगर पेंट करना होगा तो कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलोगे कि सर टोटल तो वर्क दिया गया है, टोटल काम दिया गया है 40 कुर्सी को, और अगर हमें टाइम निकालना है तो टोटल वर्क में हमें इफिशियंसी से भाग देना पड़ता है। इफिशियंसी क्या है? ए का 5 है, बी का 3 है, 5 जमा 3 8 होगा। 8 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 8 पंचे 40। टाइम कितना आ गया? 5 घंटा। हमारा आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी सही है। आप इस टाइप के क्वेश्चन को ओरली भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए 12 दिन में कार्य कर 2/5 भाग पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 7/8 भाग 21 दिनों में कर सकता है। तो दिन की संख्या ज्ञात करिए जिसमें ए और बी मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए 2/5 भाग का मतलब आप क्या समझते हैं? तो हम बोलेंगे आपको कि 2/5 भाग का मतलब आपको ये समझना चाहिए, अगर कुल काम 5 यूनिट होगा या 5 भाग होगा, उसमें 2 भाग ये 12 दिन में कर रहा है। अगर 2 भाग 12 दिन में कर रहा है तो 1 भाग कितने में करेगा? 6 दिन में। टोटल काम कितना है? 5। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। एक कितने दिन में काम करेगा? 30 दिन में पूरा काम करेगा। आप चाहे तो ए का टोटल काम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए 12 दिन में, ए 12 दिन में 2/5 भाग कर रहा है। अगर हमें टाइम निकालना है तो इस भाग को पलट देंगे तो 5/2 लिखेंगे। 2 से 12 जाएगा तो 6, 6 पंचे
30। ये क्या आया कि ए 30 दिन में किसी कार्य को कर रहा है। बी का अगर निकालेंगे तो बी का हम टाइम कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे कि बी जो है 21 दिन में 7/8 भाग काम कर रहा है। टोटल कितना दिन लगेगा, तो हम क्या करेंगे, इस जो फ्रैक्शन है इसको पलट देंगे। 8/7 होगा, 7 तिया 21, 8 3 24, मतलब कि बी उस काम को 24 दिन में करेगा। बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करना है। आपको एलसीएम बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। अगर यहाँ पे टाइम दिया गया तो हम इफिशियंसी का रेशियो लेना चाहें तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि देखो सर, अगर वर्क कांस्टेंट रहता है तो इफिशियंसी उल्टा हो जाता है टाइम का। उल्टा का क्या मतलब है समझाते हैं। पहले आप इसका रेशियो लीजिए, तो 6×5 = 30, 6×4 = 24। टाइम का रेशियो क्या है, 5/4, तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। टाइम का उल्टा हो गया, 4/5 हो गया। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए कि इस कंडीशन में अब टोटल वर्क कितना होगा, ए का एफिशिएंसी 4 है, एक कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, तो 30 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। तो टोटल वर्क कितना होगा, 4 × 12, 120 हो गया। टोटल वर्क कितना हुआ, 120 हो गया। और हमें समय बताना कब, जब दोनों साथ मिलके काम कर रहा है। हमें टाइम बताना है। टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टाइम बताना है। ए और बी जब साथ में काम करें तो टोटल वर्क कितना है, 120 है। 120 में हम दोनों के एफिशिएंसी को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 हो गया। हुआ कि नहीं। हमें जब टाइम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है, टोटल काम में इफिशियंसी से भाग देंगे। ये 4 यूनिट और 5 यूनिट क्या बता रहा है, ए का एफिशिएंसी है एक दिन में 4 यूनिट करेगा, बी एक दिन में 5 यूनिट करेगा। दोनों एक दिन में कितने यूनिट करेंगे, 9 यूनिट करेंगे। अगर एक दिन में 9 यूनिट कर रहे हैं तो 120 काम को कितने दिनों में करेंगे। अगर हम इससे भाग दें तो ये क्या होगा, 3 से जाएगा, 40 तिया 120, 3 तिया 9, इतना दिन लगेगा दोनों अगर साथ में काम करेगा। 40/3 ऑप्शन कौन सा है, ए सही है। ये चीज़ समझ में आ गया। हम यहाँ पे एक चीज़ बताने कि अगर आपको दे दे, अगर आपको दे दे, इस चीज़ को समझिए, इसको आप नोट में रखिए, इससे बहुत आपको काम आएगा। अगर ए और बी का टाइम दे दिया, जैसे यहाँ पे दिया गया 30 और 24 दिया गया, तो हम डायरेक्ट इफिशियंसी निकालेंगे इस तरह। ए का जो टाइम होगा, ए का जो टाइम होगा वो बी का इफिशियंसी बताएगा, बी का इफिशियंसी बताएगा। और जो बी का टाइम होगा वो ए का इफिशियंसी बताएगा। और आप चाहे तो इसका रेशियो यहीं पे अगर ले लेते क्वेश्चन में ही कि 6×5 = 30 और 6×4 = 24, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बोल सकते हैं कि 4/5 होगा। ए का जो टाइम का होगा वो बी का इफिशियंसी बताएगा, जो बी का टाइम होगा वो ई का इफिशियंसी होगा। अगर आपको इतना चीज़ पता चल जाता है तो क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा टाइम बचा लेंगे एलसीएम मेथड से। एलसीएम मेथड में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। हाँ, क्वेश्चन उसमें हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में टारगेट रहता है कि हम जल्दी से जल्दी आंसर कैसे लें। तो अगले क्वेश्चन पे चले। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन और 27 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 8 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। इस काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें इसका क्या करना है, इफिशियंसी निकालना है। देखो कट रहा है, तो हाँ कट रहा है। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। हमें आ गया ए और बी का इफिशियंसी आ गया। इफिशियंसी क्या आया, ए का जो दिन होगा वो बी का इफिशियंसी बताएगा, तो बी का इफिशियंसी कितना हो गया, 2। जो बी का दिन होगा वो ए का एफिशिएंसी बताएगा, तो 3। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो कितना हुआ, 3/2 हुआ। हमें टोटल वर्क अगर निकालना रहे तो हम क्या करेंगे, अगर हम ए का एफिशिएंसी ले रहे हैं 3, ए टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 18 दिनों में कंप्लीट करता है। तो 3 × 18 कितना हो गया, 18 × 3 = 54 हो गया। जितना चीज़ क्वेश्चन में अभी बोला है हम वही से क्या किया, टोटल वर्क निकाले हैं।
आगे बोला कि वे एक साथ काम मिलकर करना शुरू करते हैं। 8 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? एक बार इसे आप इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ से काम शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ से काम शुरू हुआ, यहाँ पे काम खत्म हो गया। ए और बी 8 दिन काम किए होंगे। ए और बी 8 दिन यहाँ पे काम किए होंगे। उसके बाद क्या हुआ कि ए चला गया, बचा हुआ काम बी किया होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो बचा हुआ काम है वो बी कितने दिनों में कंप्लीट किया होगा, बस यही क्वेश्चन पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? आप ये बताओ कि ए और बी का ये टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया है। अगर हम इसके इफिशियंसी को क्या करें, इफिशियंसी से गुना कर दें तो वर्क निकल जाएगा। तो टाइम 8 दिन है, इफिशियंसी क्या है दोनों का, 3 और 2 5, तो ये 5 हो गया। तो टोटल वर्क क्या होता है, वर्क कैसे निकालेंगे? टाइम इंटू इफिशियंसी वर्क होता है। तो 8 × 5 कितना हो गया? 40। मतलब कि यहाँ पे टोटल काम कितना हो गया होगा? 40 यूनिट हो गया होगा। बचेगा काम कितना? तो आप बोलेंगे, यहाँ पे हम नीचे बताते हैं कि यहाँ पे आपको लिखना है, डेट बताना है। तो यहाँ पे कितना बचा? 54 में से 40 काम हो गया, तो यहाँ पे बचा है 14 काम। 14 काम किसे करना है? आप बोलेंगे कि 14 काम हमें बी से करवाना है। बी का इफिशियंसी कितना है? तो आप बोलेंगे 2 यूनिट। तो 14 काम को करवाने के लिए प्रत्येक दिन 2 यूनिट से करेगा तो कितना दिन लगेगा? 7 दिन लगेगा। तो बी यहाँ पे कितना दिन काम किया होगा? 7 दिन। हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी सही है। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। क्वेश्चन को देख के आपको ज़्यादा है ना उसको पजल नहीं करना है। क्वेश्चन को देखना है, अगर डाटा सही दिया गया है आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर डाटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया रहता तो हम उसे क्या करते हैं, आसान करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें तो चलिए। क्वेश्चन में दिया कि ए एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने अकेले कार्य आरंभ किए, 4 दिन कार्य किए। बी ने अकेला कार्य 18 दिन में पूरा कर दिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस तरह से समझिए, ए जो है 4 दिन काम किए, ए का काम कितना बच गया? 11 दिन का बच गया। ए अगर 11 दिन काम नहीं किया है तो वो 11 दिन के काम को बी को कितना टाइम लगा है? 18 दिन लगा है। अगर हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट अगर बोले तो आप इफिशियंसी निकाल सकते हैं कि 18 और 11 होगा। लेकिन आप इस चीज़ को पहले समझिए कैसे। देखो, ए जो है, एक का कितना दिन का काम बच गया है? 11 दिन का काम बच गया है। ए का 11 दिन का काम बी को कितना दिन लग रहा है? 18 दिन लग रहा है। काम तो वही है कि जो ए ने छोड़ दिया है उसी काम को बी को करना है। जब यहाँ तक समझ गए तो आपको पता है कि वर्क अगर कांस्टेंट है, वर्क में काम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो टाइम का उल्टा इफिशियंसी होगा। तो हमने क्या 11 12 का उल्टा कर दिया, 18 और 11। ए का टाइम बी का इफिशियंसी बताएगा, बी का टाइम ए का इफिशियंसी बताएगा। यहाँ से अगर हम टोटल वर्क निकालना चाहें तो टोटल वर्क क्या होगा? इफिशियंसी इनटू टाइम। ए का इफिशियंसी कितना है? 18। ए का इफिशियंसी कितना है? 18। और एक कुल काम को कितने दिनों में पूरा करता है? कुल काम को 15 दिनों में पूरा करता है। तो 18 × 15। आप इसे गुना कैसे करेंगे? वो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, लॉजिकल सोचो कि कुछ चीज को बिना पेन एंड पेपर का भी करें। 18 को 15 से गुना करने के लिए या तो 18 को 10 + 8 में तोड़ दो या 15 को 10 + 5 में तोड़ दो। जो आपको गुना करना आसान है उसमें ब्रेक कर दो। अगर हम 18 को 10 + 8 में तोड़ दें तो ये हो गया 15 × 10 150, 15 8 120 होता है। तो क्या होगा? 150 + 120 कितना होगा? 270 होगा। तो टेबल नहीं याद है तो थोड़ा सा मुंह में लपेट लो, क्या दिक्कत है? जहां तक याद है उसके आगे, लेकिन सही से मल्टीप्लाई करो। ये नहीं कि गलत करना और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आपने क्या किया? 10 + 8 लिखा है, 15 लिखा, 15 से 10 में गुना किए हैं तो 150 होगा। और 15 8 120 होता है। 150 + 120 270 हो गया। टोटल वर्क कितना आया? तो आप बोलेंगे कि 270 आ गया। अब हमें क्या करना है? अब बोला है कि ये ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हमें पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है किसका? ए और बी का। तो टाइम जब निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं कि टोटल वर्क कितना है? 270 है।
270 में हमें क्या करना, इफिशियंसी से भाग देना, दोनों के इफिशियंसी। ए का इफिशियंसी 18 है और बी का इफिशियंसी 11 है। 18 और 11 कितना हो गया, 29 हो गया। आपको 270 में 29 से भाग देना है और इसे सॉल्व करना है। अगर आप कैलकुलेशन यहाँ पे आसान है आप कर लेंगे, एक बार ऑप्शन का भी इस्तेमाल करिए। जब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे तो 270/29 आना चाहिए, मतलब ऊपर में 270 आना चाहिए, नीचे तो 29 हर एक में है, ऊपर 270 आना चाहिए। 270 आने का मतलब है कि यूनिट डिजिट पे 0 आना चाहिए, बिल्कुल। देखो 9 7 63, यूनिट डिजिट पे 3 और 6 कितना होगा, 9, ये नहीं होगा। 9 8 72, 72 और 7 क्या होगा, यूनिट डिजिट पे 9 होगा, नहीं होगा। ये देखो 9 गुने 1 9 प्लस 1 कितना हुआ, 0, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 0 आएगा। 9 9 81 और 9 कितना हुआ, 90, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, 0 आएगा। देखो अगर हम 29 को अगर हम 10 से गुना करेंगे तो 290 आता है, 290 से ये छोटा है। जब 29 को 10 से काटेंगे तो जब उससे छोटा आ रहा है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये 29 गुने 11 है। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी हमारा सही है। वैसे आप चाहते इसे भाग भी देंगे, 29 से अगर टेबल याद है तो 29 नमक कितना होता है, 29 नमक 261 होता है। 270 में से 261 जाएगा तो 9 बचेगा बट्टा 29। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं या ऑप्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कैलकुलेशन को बचाने के लिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैक एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, रोहन यह कार्य 14 दिन में कर सकता है। जैक ने अकेले ही कार्य शुरू किया, कितने दिनों के बाद रोहन को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त होगा। तो हमारा सबसे पहला टारगेट क्या रहता है कि हमें इफिशियंसी निकालना है। 15 7 निकल गया, तो जैक का इफिशियंसी और रोहन का इफिशियंसी बताना है। जैक का इफिशियंसी क्या होगा, रोहन का जो दिन होगा वो जैक का इफिशियंसी बताएगा, और जो जैक का दिन होगा वो रोहन का इफिशियंसी बताएगा। बता दिया। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या होगा, इफिशियंसी। इफिशियंसी जैक का कितना है, 7, तो जैक कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, 30 दिनों में टोटल काम कर रहा है, गुने 30। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 210 आ गया। टोटल वर्क आ गया 210 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जैक ने अकेले ही कार्य शुरू किया। मान लो कि काम यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो गया। जैक ने अकेले काम शुरू कर लिया, मान लो यहाँ पे जैक ने काम शुरू किया। उसके बाद क्या, कुछ दिनों बाद, हमें दिन तो नहीं पता है, लेकिन ये बोले कि कितने दिनों के बाद रोहन उसके साथ जुड़ जाए ताकि पूरा काम 15 दिनों में कंप्लीट। मान लेते हैं कि जैक ने यहाँ तक अकेले काम किया, इसके बाद जैक के साथ कौन आ गया, रोहन आ गया। रोहन के आने से ये क्या हो गया, वह पूरा कार्य 15 दिन में कंप्लीट हो गया। पूरा काम कितने दिनों में, 15 दिनों में कंप्लीट हो गया। तो हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये बताने कि रोहन कितने दिनों के बाद जैक के साथ जुड़ा है। कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, देखो दोस्तों, सबसे पहले ये सोचो कि देखो आप इसे बहुत तरीकों से कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से, जिससे दिमाग पे बर्डन ना हो, वैसा काम करिए। देखो जैक यहाँ पे अकेले काम किया है, जैक यहाँ पे भी अकेले काम किया है, मतलब शुरू से अंत तक जैक तो काम किया, यहाँ पे रोहन आ गया है। शुरू से अंत तक जैक तो काम किया है। टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है, 15 दिनों में। अगर 15 दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है तो जैक यहाँ पे भी काम किया होगा, यहाँ पे भी काम किया होगा। इसका मतलब हुआ कि जैक टोटल कितना काम किया होगा। तो जैक का इफिशियंसी 7 है, जैक का इफिशियंसी 7 है। 7 को 15 दिन तक करेगा तो कितना काम कर लेगा, आप बोलेंगे 15 7 105 होता है। 105 यूनिट जैक ने कंप्लीट कर दिया। अगर टोटल काम 210 करना है जिसमें 105 यूनिट कंप्लीट हो गया है, तो अब वर्क कितना बचा है, रेस्ट वर्क कितना बचा है, 210। 210 माइनस 105, टोटल वर्क में से घटा देंगे जो काम हो गया तो 105 बचा हुआ। ये 105 कौन करेगा, आप बोलेंगे 105 तो रोहन करेगा।
क्योंकि जैक ने 15 दिन तक काम कंप्लीट कर लिया। 105 रोहन को करना है। रोहन का इफिशियंसी कितना है? आप बोलेंगे 15 है। 105 में अगर 15 से भाग देंगे तो 7 आया। ये 7 दिन का मतलब क्या हुआ, पहले ये बताइए आप। 7 दिन का मतलब दोस्तों आपको ऐसे समझना है कि रोहन जो है 7 दिन काम किया होगा। रोहन 7 दिन काम किया होगा, मतलब रोहन के साथ जैक काम किया है। रोहन के साथ जैक काम किया, मतलब रोहन और जैक यहाँ पे 7 दिन काम किए होंगे। टोटल काम 15 दिन में कंप्लीट होगा, तो बाकी कितना दिन बचा? 8 दिन। मतलब ये हुआ कि जैक ने 8 दिन काम किया। 8 दिन के बाद रोहन आया और उसमें ज्वाइन किया। कितने दिन तक? 7 दिन तक काम किया, जिसके कारण पूरा काम 15 दिन में कंप्लीट हो गया। हमसे यही पूछ रहा है कि कितने दिनों के बाद क्या हुआ है? रोहन जुड़ा है। तो 8 दिनों के बाद रोहन जुड़ा है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। आपको इस तरह से क्वेश्चन को समझ लेना है कि क्वेश्चन के हर एक बारीकी को पकड़ पकड़ के उसको तोड़ना है कि आंसर गलत नहीं होना चाहिए, जिससे नंबर नहीं कटना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलें तो चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एम एक कार्य को 12 दिन में और एन 24 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ देखते ही हमारे मन में क्या हुआ? खलबली, और आपके मन में भी होना चाहिए। इसका रेशियो ले लो, 1:2। 1:2 से आप सीधे बोलोगे सर देखो ना, एम और एन का अगर हम इफिशियंसी निकालना चाहें तो एम का दिन एन का इफिशियंसी बताएगा और एन का दिन एम का इफिशियंसी बताएगा। ये हमें इफिशियंसी कितना आया है? 2। एम का 2 आया है और एन का कितना आया है? 1 आया। एम का 2, एन का 1। अब तुरंत इफिशियंसी पता करते हुए ही हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। एम का इफिशियंसी 2 है। एम कितना दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है? 12 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है। तो टोटल वर्क कितना आया? 24 दिन आ गया। टोटल वर्क कितना आया? 24 दिन आ गया। अब हम आगे क्या करेंगे क्वेश्चन, लेकिन वे एक साथ कार्य शुरू किए हैं। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि आपको ये वाला समझ के रखना है। टोटल कार्य शुरू हुआ, वे एक साथ कार्य शुरू किए। क्या हुआ? एम और एन एक साथ कार्य को शुरू किए, कर लिए। और क्या कर रहा है? कार्य, लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले। अगर काम यहाँ तक कंप्लीट हो जाता, काम यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे आके कंप्लीट करे हुआ, यहाँ से 6 कंप्लीट होने से 6 दिन पहले, 6 दिन पहले क्या हुआ? एम काम छोड़ के चला गया। तो लास्ट के 6 दिन कौन काम करेगा? एन काम करेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि कुल कार्य को पूरा करने के लिए कितना दिन लगेगा। तो देखो, इस क्वेश्चन को आप बहुत तरीके से कर सकते हो। आप ये सोचो, अगर हम आपसे बोले ये बताओ, देखो यहाँ पे तो एम काम नहीं कर रहा है, 6 दिन एम काम नहीं कर रहा है। अगर हम एम को पकड़ के लाए, बोले कि यार तुम्हारे आने से हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, तुम अपने काम को जोड़ दो लेकिन एम के साथ रहो, एन के साथ रहो। तो अगर हम यहाँ पे एम को डाल दें, एम को डालने का मतलब हुआ कि एम एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 6 दिन में एम कितना काम करेगा? तो 12 यूनिट काम करेगा। एम 6 दिन में कितना काम करेगा? 12 यूनिट काम करेगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो टोटल काम था पहले 24, एम को 6 दिन और बुला लिया, तो टोटल काम में क्या करेंगे, हम इसे 12 जोड़ देंगे। अब टोटल काम कितना हो गया? आप बोलेंगे 36 यूनिट हो गया। अब ये क्वेश्चन हो गया कि टोटल वर्क 36 हो गया, उससे एम और एन को साथ मिलके कराना है। तो हमें क्या बताना है? डे बताना है, टाइम बताना है, एम और एन कितने दिन करेंगे। तो टोटल वर्क कितना हुआ? 36। दोनों मिलके कर रहे हैं तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। 36 में 3 से भाग देंगे तो 12 आया। ये क्या आया? 12 दिन। मतलब कि दोनों मिलके 12 दिन तक काम करके ये पूरे काम को कंप्लीट कर देंगे। हमारा आंसर क्या होगा? 12 दिन। अदर वे में आप ये भी निकाल सकते हैं कि एन का आप 6 दिन निकाल लीजिए, एन का 6 दिन निकाल के टोटल में से माइनस कर दीजिए, फिर जितना बचेगा उसको एम प्लस एन से आप करवा दीजिए, तो भी आंसर आपका 12 दिन ही आएगा। आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। अगर परमिशन हो तो आगे चलें। चलिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएगा करने को उतना मज़ा आएगा। अब कोई 1-2 क्वेश्चन देखिए इस टाइप के बचे हुए हैं। एक ये क्वेश्चन बचा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप करिए।
अनय 10 दिनों में कार्य का 5/11वां भाग करता है। ये बताओ 10 दिन में 5/11 काम करेगा तो एक टोटल काम कितने दिनों में करेगा? हम बताएंगे कि टाइम निकालने के लिए जो फ्रैक्शन दिया हुआ है 5/11 उसको पलट देना है, और अंश बट्टे हर को लिख देना है, हर बट्टे अंश, हर को ऊपर लिखना है, हर ऊपर क्या जाएगा 11/5। ये कितना आ गया? 5 से कटेगा, ये हो गया 22। इसका मतलब कि ए पूरे काम को 22 दिनों में करेगा। बी कितने दिनों में करेगा? तो बोलेंगे कि बी 15 दिनों में 5/6 भाग कर रहा है। 15 दिनों में 5/6, तो कुल काम कितने दिनों में करेगा? 6/5। इससे काटेंगे तो क्या होगा? 5 तिया 15, 5 तिया 15, 17 18 आ गया। हमने क्या किया कि 15 दिनों और 6/5 के 5 से काटे, 5 तिया 15, 36 18 आ गया। ये क्या है कि ए किसी काम को 22 दिन में किया है, बी उसी काम को 18 दिन में किया है। अगर हम यहाँ से इफिशियंसी का रेशियो निकाल लें तो आप बोलेंगे कि सर देखो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा? बी का जो टाइम है वो ए का इफिशियंसी बताएगा, ए का जो टाइम हो वो बी का इफिशियंसी बताएगा। रेशियो में अगर ले तो ये कटेगा 11 से, ये कटेगा 9 से कटेगा, ये हो गया 9 और ये हो गया 11। इफिशियंसी ए और बी का कितना आया? ए और 11 आया। यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे क्या है? आर है, रोहन है। ये इफिशियंसी आ गया। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? जल्दी से जल्दी हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या होगा? इफिशियंसी कितना है? 9 यूनिट है, और टोटल टाइम कितना है? तो आप बोलेंगे 22 दिन है, तो 9 गुने 22। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? या तो आप 10 में से 1 घटा के 22 से कर दीजिए, 220 में से आप 22 घटाएंगे तो कितना होगा? 198। अदरवाइज आप इसको गुना भी करेंगे तो कोई गुना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला? यहाँ तक तो हमने क्या किया, ये वाली चीज को पढ़ के यहाँ तक कर लिया। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन रोहन ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले, देखो काम यहाँ से यहाँ शुरू हुआ, दोनों आदमी ए और रोहन ने करना शुरू किया, लेकिन काम मान लो यहाँ पे कंप्लीट हुआ इससे 5 दिन पहले। इससे 5 दिन पहले क्या किया? आपको रोहन ने किसने साथ छोड़ दिया? काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। किसने छोड़ा? रोहन ने। मतलब कि लास्ट के 5 दिन कौन काम किया होगा? एक काम किया है। तो पूछ रहा है कि अनन्या ने काम पूरा कर दिया, छोड़ दिया, और अनन्या ने काम पूरा कर दिया, तो दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसके बाद रोहन ने काम छोड़ा था। पिछले वाला केस ही हो गया। हमें बताना है कि रोहन कितने दिनों के बाद काम छोड़ा है। 5 दिन तक एक काम करेगा तो कितना काम कर लेगा? आप बोलेंगे 9×5 = 45, 9×5 = 45 करेगा ये। अगर हम यहाँ पे घटा दें, ये क्या हो गया? 198 में से 45 घटा देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, 153 बचेगा। 153 किसको करना है काम? 153 काम करना है दोनों को मिलके। दोनों का इफिशियंसी कितना है? 20। मतलब 153/20 दिन आया, 153/20 दिन आया। ये क्या हुआ कि ये इसको आप देखो फ्रैक्शन में दिया होगा तो इसको तोड़ना मतलब कि सॉल्व नहीं करना है। इसका मतलब 153/20 दिन के बाद क्या हुआ कि रोहन ने काम छोड़ दिया। आंसर क्या होगा? 153/20 दिन होगा। यह है कि कुलदीप एक कार्य को करने में मनीष से 2 गुना कुशल है। कुशल देखो इफिशियंसी दिया गया, यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्ट इफिशियंसी कुलदीप दिया है और कितना दिया है? कुलदीप और मनीष दिया है, इफिशियंसी दिया हुआ है। कुलदीप एक कार्य को करने में मनीष से 2 गुना कुशल है। 2 गुना कुशल का मतलब क्या होता है? मनीष से अगर मनीष किसी काम एक दिन में 1 यूनिट करेगा तो कुलदीप एक दिन में 2 यूनिट करेगा। इफिशियंसी मतलब यही होता है। आगे बोला कि एक साथ कार्य करते हुए वो 36 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। कुलदीप अकेला उस कार्य को डैश दिनों में पूरा करेगा। हम यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या होता है? इफिशियंसी इनटू कुल टाइम। इफिशियंसी यहाँ पे कैसे बताए? एक साथ कार्य करता है तो एक साथ मतलब कि 2 यूनिट ये 1 यूनिट ये, तो टोटल इफिशियंसी कितना हो गया? 3 यूनिट।
काम कितना दिन कर रहा है? 36 दिन काम कर रहा है। काम कितना कर रहा है? 36 दिन कर रहा है। टोटल वर्क हो गया। हमसे पूछ रहा है कि कुलदीप अकेले इस काम को कितना करेगा। कुलदीप इस पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। हमें टाइम बताना है कुलदीप का। कुलदीप का टाइम कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क बट्टे कुलदीप का इफिशियंसी। कुलदीप का इफिशियंसी कितना है? 2 है। 2 से 36 को काटेंगे, 18 दूनी 36, 18 3 कितना होता है? 54 होता है। तो कुलदीप को कितना दिन लगेगा? 54 दिन लगेगा अकेले काम करने में। इतने आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आपको करने में बहुत ही मजा आएगा। अगर आप सेशन को अभी तक देख रहे हैं तो सेशन को लाइक करिए, अपने ग्रुप में भी शेयर करिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जल्दी जल्दी पूछिए। अगला क्वेश्चन देखें। ये चलिए परसेंटेज वाला है तो इसको करते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला इसे 52 दिनों में। अब देखो यहाँ पे क्या है? ए और ए प्लस बी है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। इसका इफिशियंसी हम कैसे निकालेंगे? ये क्या हुआ? 26 दूनी 52, 1:2। तो ए देखो, ए प्लस बी का जो दिन होगा वो ए का इफिशियंसी बताएगा। तो ए का इफिशियंसी कितना है? 1 है। जो ए का दिन होगा वो ए प्लस बी का इफिशियंसी बताएगा। ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना है? बी है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि बी 50% क्षमता पर कार्य करता है, इसे आप परसेंटेज से भी बना सकते हैं। यदि बी 50% क्षमता पर कार्य करता है तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अगर हम कुल काम बताएं तो अगर मान ले कि टोटल वर्क हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ए का एफिशिएंसी ए है, 1 है। एक कितने दिनों तक काम करता है? 52 दिन करके काम कंप्लीट होता है। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 52 हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया? 52 हो गया। अब बताइए ए का एफिशिएंसी कितना है? आप बोलेंगे ए का एफिशिएंसी 1 है, बी का एफिशिएंसी कितना है? 1 है, तभी तो दोनों का एफिशिएंसी मिलके 2 हुआ। तो बोलेंगे बिल्कुल। हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यदि बी 50% क्षमता कम कर दे, बी का क्षमता 1 है, अगर वो 50% कम कर देगा तो कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। बी अपने क्षमता का आधा कर दिया, 1/2, और एक का क्षमता क्या है? 1 है। तो बोल रहा है कि तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो हमें बताना है कि टोटल जो टाइम लगेगा ए और बी का, कब? जब बी 50% अपना इफिशियंसी को कम कर देगा। तो टोटल वर्क कितना है? 52 बट्टा दोनों का इफिशियंसी क्या होगा? 1 + 1/2, 1 + 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 और 1 3 होगा, 2 ऊपर जाएगा। तो 52 × 2, 52 × 2/3, ये कितना हो जाएगा? 104/3 दिन। 104/3 दिन हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी हमारा सही है। ऑप्शन डी हमारा क्या है? सही है। होप कि ये चीज़ आपको समझ में, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब कुछ आपको जो एक क्वेश्चन के यहाँ पे छोड़े थे, इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या बोले सर, अब तो ले लो एलसीएम मेथड, अभी भी क्यों ले? देखो राम, यहाँ पे क्या है? लक्ष्मण। राम लक्ष्मण का इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? 5 × 15, 5 × 4 = 20। राम का जो देखो क्रमशः ये राम का दिन है, ये लक्ष्मण का दिन है। राम का जो दिन है वो लक्ष्मण का इफिशियंसी बताएगा, और जो लक्ष्मण का दिन है वो राम का इफिशियंसी बताएगा। यहाँ से अगर हम टोटल वर्क निकालें, यहाँ से अगर हम टोटल वर्क निकालें तो टोटल वर्क क्या हो गया? राम का इफिशियंसी 4 है, बोलोगे सर आप हमेशा ऊपर से ही लेते हो। लक्ष्मण का इफिशियंसी अगर 3 है, और लक्ष्मण पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है? 20 दिनों में कर रहा है। तो टोटल वर्क कितना हुआ? 60 हुआ। टोटल वर्क कितना हुआ? 60 हुआ। अब बताओ कि राम, लक्ष्मण और भरत का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? दिया हो कि वे कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कौन? भरत, राम और लक्ष्मण।
टोटल काम कितना है 60 यूनिट, 5 दिनों में कर रहा है, मतलब कि प्रत्येक दिन कितना यूनिट करेगा, 12 यूनिट करेगा। बोलो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, कहीं पे दर्द है तो पूछो। आगे चलें। बोलोगे सर देखो राम का इफिशियंसी 4 है, लक्ष्मण का इफिशियंसी 3 है, राम लक्ष्मण और भरत का इफिशियंसी कितना है 12 है। मतलब राम का इफिशियंसी 4 है, लक्ष्मण का इफिशियंसी 3 है, तो भरत का कितना इफिशियंसी होना चाहिए कि कुल 12 हो जाए। तो आप बोलोगे भरत का इफिशियंसी 5 है। हमसे क्वेश्चन में क्या, भरत को कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा, हमें पूछ रहा है टाइम किसका, भरत का। कुल वर्क कितना है 60, भरत का इफिशियंसी एक दिन का काम करने का क्षमता कितना है 5 है, तो कितना दिन लगेगा, सॉरी 12 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा। इससे आसान मेथड आप नहीं कर सकते हो, तीनों का एलसीएम निकालो एक बार में, एलसीएम भी कैलकुलेशन भी हार्ड हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। तो होप कि ये क्वेश्चन 3 वाला है आपको इस तरह से कर लेंगे। आगे चलें, कुछ क्वेश्चन और हम सोच रहे हैं कि आपको करा ही दें। ये हुआ है, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। देखो क्वेश्चन में देखो कि एक कार्य को समाप्त करने में राज सुजय से 2 गुना तथा रौनक से 3 गुना समय लेता है। कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख दिए राज, यहाँ पे राज, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरा क्या नाम है सुजय, तीसरा क्या है रौनक। कुछ भी सिंबल दे दो जिससे आपको पता चले इसका इसका लिखे हैं। बोल रहा है कि एक कार्य को समाप्त करने में राज सुजय से 2 गुना तथा रौनक से 3 गुना समय लेता है। अगर हम ये मान लें कि रौनक 2 दिन काम करेगा तो क्या है, रौनक से 3 गुना कौन, राज ले रहा है, सुजय से 2 गुना और रौनक से 3 गुना, तो 2 का 3 गुना कितना होगा 6 होगा, 2 का 3 गुना कितना होगा 6 होगा। और बोल रहा है कि राज जो है वो सुजय से 2 गुना ले रहा है, सुजय से 2 गुना ले रहा है, मतलब कि 6 का में क्या होगा 2 से भाग देंगे, यहाँ पे जब 3 होगा तभी तो क्या होगा ये 2 गुना लेगा, ये 2 गुना ले रहा है, ये 3 गुना ले रहा है। ये क्वेश्चन में दिया गया, क्या ले रहा है टाइम ले रहा है। यदि सुजय अकेले उस कार्य को, यदि सुजय अकेले उस कार्य को 6 दिन में पूरा करे, सुजय अगर अकेले उस कार्य को 6 दिन में पूरा करे, कितना गुना 2 गुना, सुजय के बारे में बोल रहा है बिल्कुल। यदि सुजय अकेले उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सुजय 6 दिन में किया 2 गुना, तो ये भी क्या होगा, ये भी 2 गुना करेगा। या आप क्या करो इसका निकाल लो, किसका रौनक का, रौनक भी 2 गुना करेगा, ये क्या हो गया 4 आ गया। ये क्या आया अभी टाइम का रेशियो आया, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि ये भी 2 गुना है तो ये भी क्या होगा 2 गुना होगा, ये 12 दिन लगेगा, ये 12 दिन लगेगा। सुजय और रोहन का ले तो 6 और 4 का है, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, आप बोलेंगे इसका इफिशियंसी होगा इसका उल्टा, इसको काटेंगे तो क्या होगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, इस दोनों का इफिशियंसी क्या होगा 2 3 का होगा, 2 3 का होगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क ये किसी का भी ले ले, रौनक का इफिशियंसी कितना है 2, रौनक का इफिशियंसी कितना है 2, रौनक का इफिशियंसी 2 नहीं 3 है। रौनक कितना दिन काम करता है 4 दिन काम करता है, कितना होगा 4 तिया 12, टोटल काम कितना हो गया 12 यूनिट। आप बताओ राज का इफिशियंसी क्या होगा, राज पूरा काम 12 दिन में कर रहा है, टोटल वर्क कितना है 12, तो राज का इफिशियंसी 1 होगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितना करेंगे, मतलब टाइम पूछ रहा है, ए बी और सी जब मिल जाएगा तो कितने टाइम में कंप्लीट होगा। टोटल वर्क कितना है 12, इफिशियंसी कितना है 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 और 3 कितना हुआ 6, 6 से भाग देंगे कितना है 2 दिन। ये हमारा आंसर क्या आया
जब तीनों मिलेगा ये टोटल काम को 2 दिन में कंप्लीट कर देगा। होप कि आप इस क्वेश्चन में समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दें। क्वेश्चन में दिया हो कि रौनक से 3 गुना है। कौन? राज की बात कर रहा है। अगर रौनक को हम 2 मान ले, आप 1 मान लो, कुछ भी मान लो, आंसर में कोई असर नहीं होगा। हमने मान लिया रौनक को 2, तो 2 का 3 गुना 6 होगा। 2 का 3 गुना 6 हो गया। और बोले कि राज जो है सुजय से 2 गुना है। सुजय से 2 गुना है। या तो हम इसको 2 करें, नहीं तो इसका हम क्या करें, भाग दे देते। 6 भागा 2 कितना होगा? 3 होगा। ये हो गया 3। ये कितना गुना हो गया? 2 गुना। ये कितना गुना हो गया? 3 गुना हो गया। क्वेश्चन में दिया था कि सुजय के बारे में बताया था कि वो काम को 6 दिन में कंप्लीट करता है। जितना गुना ये होगा उतना ही गुना ये भी होगा, उतना ही गुना ये भी होगा। वहां से हमें टाइम निकल जाएगा। अब हम एलसीएम न लेने के लिए हम 2 का क्या किए, इफिशियंसी का रेशियो ले लिए, वहां से टोटल वर्क निकाल दिए। टोटल वर्क निकालने का राज का हम इफिशियंसी निकाल दिए। टोटल वर्क में तीनों की इफिशियंसी को जोड़ दिए, भाग दे दिए, तो हमें यह पता चल गया कि तीनों आदमी अगर मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट होगा? 2 दिन में कंप्लीट होगा। होप कि यह चीज आपको समझ में आया। आगे चले अगले क्वेश्चन में। ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ के एक बार एक क्वेश्चन का आंसर तो कम से कम दीजिए। क्वेश्चन में कि ए उतना ही कार्य कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकता है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 7 घंटा 12 मिनट में कर रहा है। ए का टाइम कितना है? ए का टाइम कितना है? 7 घंटे 12 मिनट। हम 12 मिनट को भी अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से क्या होगा, भाग देना पड़ेगा। 12 पंचे 60, 7 पचे 35 और 1 36 बट्टा 5। मतलब कि ए को कितना टाइम लगता है? 36 बट्टा 5 घंटा लगता है। बी को कितना टाइम लगता है? क्या दिया हुआ है? ए और बी यहाँ पे मिलके काम कर रहे हैं। ए और बी कितने दिनों तक काम कर रहे हैं, कितने घंटे तक? 36 बट्टे 5 घंटे। सी उसी कार्य को 36 घंटे में कर रहा है। सी उसी कार्य को 36 घंटे में कर रहा है। हम क्या बोले कि इफिशियंसी क्या होता है, इसका उल्टा होता है। अगर हम इसे काटेंगे तो ये 36 से 36 चला गया, ये क्या हो जाएगा? 1/5। तो इफिशियंसी क्या होगा? 5/1 होगा। 5/1 होगा। अगर हम बोले कि टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क क्या होता है? इफिशियंसी इंटू टोटल टाइम। इफिशियंसी मान लो सी का हम 1 लिए हैं, तो सी कितने दिनों में कंप्लीट करता है? 36 दिनों में कंप्लीट करता है। 1 गुना 36, टोटल वर्क कितना आया? 36 यूनिट आया। 36 यूनिट आ गया। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए उतना ही कार्य कर सकता है। ए जो है, ए उतना ही कार्य कर सकता है जितना, यहाँ पे लिखते हैं, ए उतना ही कार्य कर सकता है जितना क्या है, बी और सी मिलकर कार्य करेंगे। ये उतना करता है जितना, मतलब इफिशियंसी दिया हुआ है। इफिशियंसी क्या दिया हुआ? ए का इफिशियंसी अगर 1 होगा तो बी प्लस सी का भी इफिशियंसी 1 होगा। इतना उतना का मतलब यही होता है कि ए उतना ही कार्य कर सकता है जितना बी और सी मिलके कर सकता है। अब देखो, हम दोनों को जोड़े, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है? 6 है। यहाँ पे ए बी और सी तीनों को जोड़ेंगे तो एफिशिएंसी कितना है? 2 आ रहा है। मतलब हमें इसे 6 बनाने के लिए, इसे भी 3 करना पड़ेगा और इसे भी 3 करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे बिल्कुल आप कर सकते हैं सर। ए का एफिशिएंसी 3 है, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3 है, तो सी का एफिशिएंसी क्या होगा? 1 होगा। तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा? 2 होगा। ए का एफिशिएंसी कितना होगा? 3 होगा। ये इसलिए रिलेशन दिया गया कि हमें एफिशिएंसी आसानी से निकाल सके। ए का भी एफिशिएंसी पता चल गया, बी का भी चल गया, सी का भी चल गया। हमसे क्या पूछ रहा है? बी को अकेले कार्य करने में लगने वाला समय बताइए। तो बी का हमें क्या बताना है? टाइम बताना है। टोटल वर्क कितना हुआ? 36 है। बी का एफिशिएंसी कितना है? 2 यूनिट है। तो 36 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 18 दिन, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है? ये हमारा सही है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो आप हमें पूछ सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम पे पूछ लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिए, हर एक चीज़ का आपको जवाब मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर का जरूर प्रैक्टिस करिए, इससे आपको क्वेश्चन पता चलता है कि कौन क्वेश्चन कब पूछा गया है, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होता है। क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। इफिशियंसी बराबर क्या होता है, वर्क बट्टा टाइम होता है, ये एक कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या बोलता है, वर्क अगर कांस्टेंट होगा तो इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है, और कहीं पे टाइम को कांस्टेंट कर देता है तो इफिशियंसी और वर्क का डायरेक्टली रिलेशन होता है कि जिस रेशियो में वर्क बढ़ेगा उसी रेशियो में इफिशियंसी बढ़ेगा। तो ज़्यादा थ्योरी नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको तभी बिल्ड होगा जब तक कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार।